करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। आओ लोगों में आपको बताने लगा हूँ, ज़मीने करबला पर ज़हरा के जन्नती फूल खिले हुए हैं। अल्लाहु अकबर। कहीं अब्बास थे, कहीं जवान अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है, और कहीं आसिम है, कहीं औना मोहम्मद है, अल्लाहु अकबर। और कहीं 6 माह का नन्ना अली असगर है। इमामे अली मकाम जैसे ही लोगों अपने खैमे में वापस तशरीफ लाते हैं तो आपके बेटे जिनकी उम्र 22 साल की थी, बुखार की शिद्दत थी, बड़े बीमार थे, इमामे ज़ैनुल आबिदीन हुसैन से तड़प कर कहने लगे और कहा कि प्यारे अब्बा जान, मुझे भी जाने की इजाज़त दी दीजिए, मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूँ। मेरे इमामे आली मकाम ने फरमाया, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुम्हें भी अगर रुख्सत कर दूँ तो मेरी औलाद का सिलसिला कहाँ से जारी होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मेरे इमामे आली मकाम ने, फातिमा के शहजादे ने, शहंशाह करबला ने अपने बेटे के आखिरी लोगों ये नसीहत की, ये पैगाम दिया और लोगों खिलाफत आपके सपुर्द कर दी और कहा, ऐ मेरा बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सुनो सुनो, जब तुम्हें मदीने मुनव्वरा मुसीबतें तकलीफें उठाने के बाद जब तुम नाना जान के रोज़े पर हाज़िरी देना तो सबसे पहले सलाम अर्ज़ कर देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आंखों देखा हाल सुना देना, सब बयान कर देना कि या रसूल अल्लाह, पहले ये हुआ, अब्बास भाई के बाजू भी कटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब कुछ बता देना। 6 माह का नन्ना अली असगर भी तीरों पर उछाल दिया गया, जवान अली अकबर को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपका बेटा हुसैन, आपका नवासा प्यारा हुसैन, आका जी सब्र करता चला जा रहा था। अल्लाहु अकबर। अब फिर इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की, अब ये करबला का दूल्हा, ये शहंशाह करबला अब अपनी जाने की तैयारी कर रहा है। सब के सब जब शहीद हो चुके, मेरे इमाम अली मकाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ सर से बांधा और सरवरे कायनात की दस्तारे मुबारक अपने सर पर रखी और नबी के गुलामों भाई इमाम हसन का पटका कमर से बांधा, फातिमा के लाल ने लोगों और हैदरी तलवार वो भी अपने हाथ में ली। और ये जब करबला का दूल्हा जैसे अपने हाथ में तलवार को लेता है, एक नजर पर्दा नशीर खवातीन पर पड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब सुनो, किसी भी हाल में तुम सब्र का दामन नहीं छोड़ना, तुम फातिह खैबर की बेटी हो, फातिमा की बेटी हो, ऐ ज़ैनब बहन सब्र करना। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे इमाम आली मकाम ने हजरत शहरबानों से कहा, ओ शहरबानों, अपने हुसैन का आज आखिरी चेहरे का दीदार कर लो, आखिरी बार ऐ शहरबानो अपने हुसैन का मुंह देख लो, फिर तुम्हें शायद कभी मुंह देखना नसीब नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। और मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, ओ बहन ज़ैनब, तुम सैयदुस साबिरीन हो, अल्लाह अल्लाह, किसी भी हाल में सब्र इस्तक़लाल का दामन मत छोड़ना। और बहन ज़ैनब, एक बात और सुनो, मेरी बेटी सकीना है, उसे रोने मत देना, उसे सीने से लगाना, उसे प्यार करना, उसे मोहब्बत करना। अभी अल्लाहु अकबर लोगों ये बात कह रहे थे, इतने में आपकी बेटी सैयदा सकीना अब्बा के कदमों में आकर के रोने लगती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। और शहरबानो आई, हुसैन के कंधे पर मुंह देख करके अल्लाह अल्लाह। हजरत रुबाब आई और हजरत रुबाब हुसैन के कांधों पर मुंह रख करके रोना शुरू कर दिया और कहा, ऐ इमाम आली मकाम, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, आप हमें इन
जालिमों के हवाले करके जा रहेंगे। आपके शहादत के बाद ये जालिम हमारे साथ का सुलूक करेंगे। मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए रुबाब, ए बहन ज़ैनब, सब्र करना, अल्लाह साबिरों के साथ है। अल्लाह साबिरों के साथ है। ओ नबी के गुलामों, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पैगंबर इस्लाम के नवासे ने सबको सब्र की तलकीन दी। अब ये करबला का दूल्हा, ये शहंशाह है करबला, मेरा इमाम आली मकाम अपने जाने की तैयारी करने लगा तो आपकी बहन ज़ैनब आती है और कहा, भैया हुसैन, जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी फातिमा का दूध मैंने भी पिया है। तुमने एक एक को अपने हाथों से सवार कर दिया। ऐ भैया हुसैन, तुम्हें सवार करने वाला कोई नहीं तो यह आपकी मजलूम बहन है जो आपको सवार कराएगी। मेरे इमाम आली मकाम की बहन ज़ैनब आपको कहती हैं, भैया सवारी पर सवार हो जाओ। अल्लाहू अकबर। बहन ने लोगों घोड़े पर रकाब डालती हैं और सैयदा ज़ैनब अपने भाई को घोड़े पर सवार कराया। इमाम आली मकाम घोड़े पर चढ़े और चलकर मैदान की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन जा रहा था? ये फातिमा, तू ज़हरा नबी की लत्ते जिगर का आफताब। ये इमाम आली मकाम यजीदी बादलों में रुपोश होने जा रहा था। ये नबी का नवासा सारे घर का घर कुर्बान करके खुद को कुर्बान करने के लिए जा रहा था। अल्लाह अकबर। लोगों कलेजा मुंह को आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम आली मकाम यजीदियों के सामने बढ़े और कहा, आओ मेरे मुकाबले में। अल्लाह अकबर। कहा, मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ? मेरे इमाम ने बताया कि जितने लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें बताने लगा हूँ। अरे मैं वो हुसैन हूँ कि अल्लाह का नबी जिसे सूंघा करता था। अरे मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में नबी फरमाते थे, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आओ अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, मैं वही हुसैन हूँ कि जिससे अल्लाह का नबी चूमा करता था। अरे मैं वही हुसैन हूँ। अल्लाहू अकबर। वो हुसैन कि जब मैं नाना नमाज की हालत में होते और मैं पुश्ते अनवर पर सवार हो जाता तो वही आ जाती, आका सजदे को लंबा कर देते। मेरे इमाम आली मकाम ने कहा, और अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, मेरे खून से भी अपने हाथों को रंगीन करो। उन्होंने बड़े अल्लाहू अकबर अल्लाह अल्लाह दीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया तलवारें मियां से निकाली और मेरे इमाम ने फरमाया, अब मैं ही रह गया हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाहू अकबर। दीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया मेरे इमाम आली मकाम ने जैसे ही यजीदियों के सामने मुकाबले में पहुँचते हैं, आपकी तलवार वो जोहर दिखा रही थी, गाजर मूली की तरह उनकी गर्दनें कट 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 के गिर रही थी। वही हैदरी तलवार ने वो जोहर दिखाए तो जो बदर के मैदान में नजर आ रहे थे। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम आली मकाम ने बहुत से यजीदियों को वासिले बजहन्नम किया। अल्लाहू अकबर। उमर साद पुकार उठा कि चारों तरफ से इसे फातिमा के बेटे को घेर लिया जाए। और अल्लाहू अकबर। जैसे ही मेरे इमाम पर तीरों का में बरसने लगा, नेज़ो भालों का में बरसने लगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम आली मकाम अपने चेहरे पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर जैसे हाथ फेरते, देखा अजीब मंजर सामने था। करीम आका तशरीफ ले आए। हजरत इमाम हसन आए, हजरत अली तशरीफ ले आए, हजरत फातिमा ज़हरा की रूहें चल करके आ गई। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे हुसैन सब्र करता चला जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नबी के गुलामों, मेरे इमाम आली मकाम से करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। जो खून का कतरा गिरता था मेरे करीम आका बोतल में जमा कर रहे थे और मेरे आका दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, अजर अता फरमाना। अल्लाहू अकबर। नबी के गुलामों, हुसैन से प्यार करने वालों, फिर जैसे ही हो सका इमाम आली मकाम अल्लाहू अकबर। देखिए यजीदियों के सामने बहुत से यजीदियों को फासिले पर जहन्नम करने के बाद में ये फातिमा का शहजादा, ये अली का जबल इस्तिक़ामत
आमद मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को करबला के तपते हुए मैदान में, करबला की तपते हुए सहरा में, अल्लाह अल्लाह देखिए नबी के गुलामों, हुसैन से प्यार करने वालों और नमाजों को तर्क करने वालों जरा गौर करना और नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह तुम शुरू कर देना। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन देखिए जैसे ही शिमरे लईन खंजरे बकब होकर आपके सीने मुनव्वरा पर बैठ जाता है, अपनी पेशानी को झुका दूं, फिर जैसे ही हो सका नेज़ों की बौछार में, तलवारों की झनकार में ये फातिमा का शहजादा अली का जबल इस्तिकामत आखिरी सजदा करता है और सारे नाना चांद के उम्मतियों को ये दर्श देता है कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन किसी हाल में भी नमाज को नहीं छोड़ना है। तभी तो कहते हैं कि मस्जिद में नबैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए।